अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल एकेडमी में। फिर हम जो पिछले लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स का कुछ जो टॉपिक है वो छोड़ा था, आपको बताया था तो अगली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन को किस तरह समझा जाए या उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल जो हमारा फ्रैक्शन है उसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन इज़ अ नंबर विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट एंड होल। पार्ट और होल का मकसद और उसके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो किस तरह बन रहा है। जैसा कि हमारे पास लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल फिगर है या कोई स्क्वायर फिगर है, ये आपका हो गया होल, इट मीन्स ये आपकी मुकम्मल फिगर है। जब आप इस फिगर के पार्ट्स बनाएंगे, लेट्स सपोज हम इस रेक्टेंगल के कुछ पार्ट्स बनाते हैं, हमारे पास जो पार्ट्स बने हैं इस तरह के वो है टोटल 5, यानी हमने एक चीज को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। इसी तरह जो आपके पास हमने सर्किल फिगर बना दी है उसको हम भी डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे आपके ये पार्ट्स बन रहे हैं, सर्किल में हमने टोटल जो पार्ट्स बनाए हमने वो है आपके 8। ये तो आपकी हो गई मुकम्मल फिगर, मुकम्मल चीज। अब आप जब इसके आपने पार्ट्स बनाए और अब इस पार्ट में से आपने कितने मतलब यूज वगैरह किए हैं या डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, क्योंकि ये जो आपका फ्रैक्शन है वो आपका एक कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी देता है। क्योंकि जब आप ये फिगर बनाइए, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने हिस्से किसको दिए, क्या किया, ये सारा कुछ आपका फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है आपका रेशो फॉर्म, यानी हम फ्रैक्शन को रेशो फॉर्म में या रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। सही बात। तो जैसा आ जाते हैं आप फिगर पे, तो जब हमने रेक्टेंगल फिगर ली थी उसके जो हमने पार्ट्स लिए थे टोटल वो थे आपके 5, यानी जो आपके टोटल पार्ट्स बनेंगे वो आप लिखेंगे अपॉन में, जिससे हम आपको बताते चले कि क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो आप जब इस फिगर में से जितने पार्ट्स हमने कट किए या यूज किए, हमने किए हैं 3, तो वो आपका हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर। यानी ये हमने एक फ्रैक्शन बनाया जिसमें हम फ्रैक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2 पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या, एक होता है आपका न्यूमरेटर, दूसरा होता है आपका डिनोमिनेटर। जो आपकी लाइन के ऊपर नंबर लिखा जाए उसे आप न्यूमरेटर कहेंगे, जो नीचे नंबर लिखते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब आप फिगर को डिस्ट्रीब्यूट किया या फ्रैक्शन बनाया, यानी आपके जो टोटल पार्ट्स आएंगे वो आपके डिनोमिनेटर्स कहलाएंगे, बाकी जो है वो आपका न्यूमरेटर कहलाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास चीज कम होती है लेकिन बढ़ने वाले जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी टाइप आ जाएगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आ जाते हैं तो दूसरी फिगर के मुताबिक, तो दूसरी फिगर में जो आपके पार्ट्स बने थे वो थे टोटल 8। अब इसमें अगर हमने यानी ये अगर 4 पार्ट्स काट लें तो आपके बन जाएगा 4/8, इट मीन्स 1/2। यानी हमने इस फिगर का जो यूज किया है वो हमने यूज किया है हाफ, आधा। सही है, यानी जो आप फ्रैक्शन में इसका बना लिया वो हो गया 1/2। अगर इसी का आप रेशो बनाना चाहें तो आप इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। सही है, क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर होगा वो आपका पहले आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा वो आपका बाद में आ जाएगा। इसमें हम 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लें। ये जो होगा आपका एंटीसीडेंट होगा, ये पास होते हैं, ये जो होगा आपका कॉन्सिक्वेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट ये होता है आपका रेशो फॉर्म। यानी जब आप किसी 2 चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसका रिलेशन बना रहे हैं तो आपका रेशो होता है। तो अब फ्रैक्शन के जो मेन टाइप्स हैं वो हैं आपके 2, एक होता है कॉमन फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कॉमन फ्रैक्शन को आप डेसिमल में और डेसिमल फ्रैक्शन को आप कॉमन में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन के टाइप्स, बाद में हम आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे। तो कॉमन फ्रैक्शन का जो पहला हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रॉपर। पहले हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जब आपके ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो अगर कम हो और डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो आपका ज्यादा हो,
तो आप उसका जो फ्रैक्शन का टाइप बनेगा वो बनेगा कौन सा, प्रॉपर बनेगा। जिस तरह 4/7 हो गया, 5/11 हो गया या 7/13 हो गया, तो इस तरह के जो भी आपके फ्रैक्शंस बनेंगे वो आपके कौन से बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में आप क्या कह रहे हैं, इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को इन्वर्स करें। जैसे हम रेसिप्रोकल भी पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है टर्म आपका, जैसे 3/4 है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, 4/3, यानी जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में। तो ये जो टर्म होता है इसे हम कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल। तो इसी तरह जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा। जैसे आपके लेट्स सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसा कि 3/2 है, 10/8 है या 17/15 है, तो ये सारे के सारे कौन से फ्रैक्शन है, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो तीसरा टाइप है वो है आपका कंपाउंड, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। इस पे एक बात जो है वो आपको बताते चलें, उसका क्या करना है, बहुत ख्याल करना है। कैसे, जब आप मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं तो उसमें जो जिक्र होता है वो होता है 3 चीजों का। कैसे कैसे, कौन कौन सी है, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर, तीसरा होता है आपका होल पार्ट, होल नंबर। जैसे यानी कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन को हम डिस्कस भी इसी तरह करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी होल पार्ट के साथ साथ आपका जो फ्रैक्शन आएगा कौन सा आएगा, प्रॉपर आएगा। कंपाउंड के फ्रैक्शन में आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज नहीं हो सकता। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर हम करें 4/3/2, जब हम 4 के साथ 3/2 दे रखा है, ये जो आपका फ्रैक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में ये एग्जांपल आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आपका होल पार्ट के साथ साथ कौन सा आएगा, जस्ट आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। लेट्स सपोज 4/3/5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन है। ये जो पार्ट होगा वो आप क्या क्या कहलाएगा, होल पार्ट, और ये जो फ्रैक्शन होगा वो आपका ऑलरेडी हमने बताया आपको प्रॉपर होगा। जब हम प्रॉपर और होल पार्ट को कंबाइन किया तो हमारा जो फ्रैक्शन बना कौन सा बना, आपका कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन बना। अगर हम आपको बता दें तो अगर मिसाल के तौर पे अगर हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कंपाउंड के लिए, तो ये आपका गलत है। क्यों, जब आप कंपाउंड को चेंज करेंगे तो उसमें से आपको हमेशा क्या बनता है, मिलता है आपका इम्प्रॉपर मिलता है। जब आप उसी इम्प्रॉपर को चेंज करेंगे लेट्स सपोज कंपाउंड में, तो आपके वो दोनों बराबर होने चाहिए। किस तरह, अगर हम इसको चेंज करें, इसका चेंज करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर और पार्ट को आप मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 5 से, और उसमें आप जो न्यूमरेटर वैल्यू है यानी 3 है वो आप ऐड कर दें। सो बाबा 4 × 5 20, 20 + 3 इट मीन्स 23 हो गया आपका। जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका सेम होता है, यानी पहले हमारे पास था कंपाउंड फ्रैक्शन, उसमें से हमारा क्या बना, इम्प्रॉपर। अब हम अगर इसी इम्प्रॉपर को कंपाउंड करेंगे, चेंज करेंगे कंपाउंड में, तो वो कैसे होगा, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के साथ क्या करें, डिवाइड करें। सो 23 पे 5 का टेबल आपका जाएगा 4 टाइम 20 होता है। बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है आपका 3, वो आप न्यूमरेटर लिखें, बाकी डिनोमिनेटर ऑलरेडी वो आपका सेम होगा। यानी 4/3/5 कंपाउंड था, इसको जब हमने चेंज किया इम्प्रॉपर में तो वहां से हमारे नंबर जो बना था वो 23/5 बना था। फिर दोबारा हमने जब 23/5 को चेंज किया कंपाउंड में, तो फिर हमारा वही नंबर 4/3/5 बनाए। इट मीन्स यही आपका रीजन हो सकता है। आ जाए इस पे, जब आप इसका कंपाउंड फ्रैक्शन अगर इसको हम कह ले, अगर इसको हम चेंज करें इम्प्रॉपर में, तरीका वही अप्लाई करें, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12, 5 ऐड करें यानी 17, आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका सेम होगा। चलो ये कंपाउंड से इम्प्रॉपर तो बन गया, अगर हम इम्प्रॉपर को सेम दोबारा कंपाउंड में चेंज करें, क्या हमें वो सेम मिलेगा? सो यानी हम अगर 17 को, चलो यहाँ पे लिख रहे 17 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 का टेबल 17 पे 5 टाइम जा सकता है, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 2 बचेगा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड फ्रैक्शन था वो था 4/5/3, जिसको हमने चेंज किया था इम्प्रॉपर में तो मिला था 17/3। अब जब हमने 17/3 को दोबारा चेंज किया कंपाउंड में, तो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं।
सो यही रीजन है कि कंपाउंड फ्रैक्शन के साथ कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, होल पार्ट के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन यूज होगा। क्लियर। सो अब आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक दो फ्रैक्शंस जो हैं वो इस तरह हम डिस्कस करते हैं, जब आप किसी दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करें, अगर उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके सेम होंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अगर आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो आपके अगर चेंज आ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। बाकी जो यूनिट फ्रैक्शन है वो सिंपल ही है, क्या है, जब आप किसी भी फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा आपका 1 होगा, बाकी जो डिनोमिनेटर है वो आपका कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, आपके यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। क्लियर। तो ये सारे थे हमारे क्या, कॉमन फ्रैक्शन के टाइप्स। अब आ जाते हैं हम किस पे, डेसिमल फ्रैक्शंस पे। सो जो डेसिमल फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज 7/3 एक आपका कॉमन फ्रैक्शन है। जब आप इसको चेंज करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 7 पे 3 का टेबल जो है वो आपका जाएगा 2 टाइम, रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 1। अगर डेसिमल पॉइंट लगा कि आपको 1 को 0 देंगे, इट मीन 10 बन जाएगा। 10 पे 3 का टेबल आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 1 बनेगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, यानी ये आपका जो नंबर है वो चलता जाएगा। ये आपका ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, आएगा इसमें भी। सो ये जब आप कॉमन को चेंज करेंगे, अगर कॉमन फ्रैक्शन को हम चेंज करें, डिवाइड करें, अगर डेसिमल पॉइंट आ गई तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। जिस तरह ये आपके एग्जांपल्स हो गए 3.15, 11.05, ये आपके क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शंस है। सही है। सो इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में ये जो पार्ट कहलाता है वो आपका होल, ये जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। सो जब आप डिवाइड करते हैं तो उसमें आपके मुख्तलिफ एग्जांपल्स, मुख्तलिफ नंबर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज 3/4 है, अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो टेबल में जाएगा, हम 0 लगा के 0 देंगे, 30 हो जाएगा। 30 पे 4 का टेबल 7 टाइम जा सकता है, 28, रिमाइंडर 2। अगेन अगर हम 0 ऐड करेंगे 20 बन जाएगा, 20 पे 4 का टेबल 5, सो रिमाइंडर जो आ गया 0 आ गया। so, जब आप कॉमन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो वो आपके जो फ्रैक्शंस बनेंगे वो कौन से बनेंगे, टर्मिनेटिंग बनेंगे। इसी तरह हमने जो अभी डिस्कस किया, जब आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप कॉमन को चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, अगर रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें लिख रहा है तो 2.33 है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके नंबर्स जो हैं इस तरह के, मिसाल 33 या जो है आपका मिसाल के तौर पे 2525, ये जो नंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रिकरिंग। इसलिए क्योंकि जब आप डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अगर आपके रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं सेम कंडीशन में, सेम सीक्वेंस में, तो आप उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग। इसी को हम 1.33 को 1.3 इस तरह भी लिख सकते हैं। इस सैंपल का भी जो मकसद होता है वो यही होता है कि ये जो नंबर है 3 वो आपका रिपीट हो रहा है आगे चल के। सही बात। तो इसको अगर हम इसी सैंपल में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, 2.25 दो नंबर के साथ। सही बात। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दे, रिकरिंग फ्रैक्शन तो हो गया ये, अब इसको इनवर्स किसने बनाया, किस तरह बनाए, कि जो हमारा नंबर था मिसाल के तौर पे 1.33 वो कहां से बना था, आपको क्या करना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका 3 है उसके लिए आप क्या करेंगे, अपॉन में 9 लगाएंगे, बाकी जो नंबर है आपका वो आपका सेम ही बनेगा 13। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सारे नंबर सेम ही बनेंगे 1.33। इसी तरह अगर आप 2.25 को चेंज करना चाहते हैं तो ये आप नंबर सेम रखें, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो आपके 2 हो रहे हैं, 2 और 5। इस तरह आप क्या करेंगे, अपॉन में 2 टाइम 9 लगाएंगे। अब ये आपका कॉमन फ्रैक्शन बन गया डेसिमल से और रिकरिंग से। बाकी जो आपका लास्ट में आता है वो आपका है नॉन रिकरिंग, जो हम ये इस तरह पढ़ते हैं कि जब आपके डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके डिजिट्स चेंज हो रहे हैं,
यानी आपका एक तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग कहलाएगा। तो ये आपका था लेक्चर किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन में जो हमने डिस्कस किया था वो था कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, और जो जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बताए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।